हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंट्स, जिसमें हम समझ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जिसके अंदर हम समझ रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब इतनी चीज़ें हैं एक के अंदर एक कि मुझे पूरा एक्सप्लेन करके बताना पड़ा आपको कि हम पढ़ने क्या वाले हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में जो कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है ना, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है, तो उसमें मैंने आपको कुछ केसेस बताए हैं, 5 केसेस बताए हैं। वैसे तो हर बुक में अलग अलग केसेस दिए हैं, पर मुझे लगता है यदि आपने ये 5 केसेस समझ लिए तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी कम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो केस है वो आज हमारा केस नंबर 4 है। कौन सा केस है? केस 4। जो केस 3 तक के मैं सेपरेट वीडियो बनाकर ला चुकी हूँ। हर केस का मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड फ्रॉम अमाउंट बॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इतना बड़ा पढ़ के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको मैं थोड़ा सा आपको टुकड़ों में बताती हूँ। जब रिमेनिंग पार्टनर, कौन है ये? रिमेनिंग पार्टनर। जब रिमेनिंग पार्टनर पेड करते हैं, किसको? रिटायरिंग पार्टनर को। ठीक है, जैसे मैंने हमेशा ही एग्जांपल लेती हूँ ए बी सी। हम सी को रिटायर कर देते हैं तो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर कौन है? ए और बी। जब ये सी को पेड करते हैं तो इन्हें इस तरह से उसे पेड करना है कि जो उनकी कैपिटल आए वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के प्रोपोर्शनेट में आए। जो पैसा इसे पेड करना है, ठीक है, उसे पेड करने के लिए वो अपने पास से थोड़ी सी कैपिटल लाएं और किस रेशो में लाएं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लाएं। ए के पास कुछ पैसा बचेगा, बी के पास कुछ पैसा बचेगा जब वो सी को पेड कर देंगे। अब जब वो सी को पेड करेंगे तो भैया उनके पास पैसा होना भी तो चाहिए ना। सी को पेमेंट करने के लिए उनके पास पैसा होना चाहिए, तो वो क्या करेंगे? थोड़ा पैसा अपने घर से लेकर आएंगे, लेकिन किस रेशो में लेकर आएंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेकर आएंगे। इसे और अच्छे से हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ इसे समझाती हूँ। ये तो जो लिखा है उसे लिखे रहने देते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख लीजिए। बुक का ही क्वेश्चन है, कोई ऐसा मैंने अलग से कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं लाई हूँ मैं। नरेश, डेविड एंड असलम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो इज 5:3:7। ठीक है ना। नरेश, डेविड एंड असलम। नरेश, हम तीनों पार्टनर के यहाँ पे नाम लिख देते हैं और फिर अच्छे से समझते हैं। नरेश, डेविड और असलम, ठीक है ना। इन तीनों का रेशो क्या है? 5:3:7। ठीक है, आगे क्या लिखा है? डेविड एंड असलम डिसाइडेड टू देयर शेयर फ्यूचर प्रॉफिट टू नरेश एंड गिव नोटिस टू रिटायर फ्रॉम फर्म। मतलब जो डेविड और असलम है वो फर्म में रहेंगे और रिटायरमेंट कौन लेगा? ये नरेश रिटायरमेंट लेगा। ठीक है, अब डेविड और असलम की जो एडजस्टेड कैपिटल है वो कितनी दी हुई है? 33,000 एंड 70,500। अब ये एडजस्टेड कैपिटल क्या है? सारा हिसाब किताब तैयार कर लिया गया है कि जब नरेश रिटायर होगा तो उसको कितना पैसा देंगे। सब रिजर्व, सारी गुडविल या जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस था, उन सब का एडजस्टमेंट करके जो कैपिटल निकली है वो कितनी निकली है? 33,000 एंड 70,500। किसकी? असलम की, और जो दूसरा है डेविड की। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? द टोटल अमाउंट टू बी पेड नरेश 90,500। अब
इतनी कैपिटल निकलने के बाद नरेश को जो पेड करना है, जो रिटायरमेंट ले रहा है, वो कितना करना है, 90,500 पेड करना है। आगे की लाइन में लिखा है दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय डेविड एंड असलम इन सच अ वे देयर कैपिटल बिकेम प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि आपको कौन से केस का यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपको क्या करना है, कैपिटल इस तरह से लाएंगे डेविड और असलम कि वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के प्रोपोर्शनेट में हों। अब यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। किसके बाद, जब नरेश का रिटायरमेंट हो जाएगा उसके बाद कितनी चाहिए फर्म को। ठीक है, नरेश के रिटायरमेंट के बाद टोटल फर्म को कितनी कैपिटल चाहिए ताकि वो उसमें से किसका पेमेंट कर दे, 90,500 नरेश का भी पेमेंट कर दे। ठीक है, तो टोटल कैपिटल कितनी चाहिए, डेबिट का कितना बचा है बैलेंस, देखिए आप, डेबिट का बचा है 33,000, डेबिट कैपिटल 33,000, असलम की बची है, असलम कैपिटल 70,500, ये असलम की है। और नरेश को पेमेंट करना है कितना, पेबल टू नरेश कितना करना है, 90,500। अब मतलब क्या है, इतनी कैपिटल फर्म के पास होनी चाहिए तभी वो सब चीज़ें पेड कर पाएगा। किसको, नरेश को। तो टोटल कितनी कैपिटल होनी चाहिए, 33,000 प्लस 70,500 प्लस 90500। तो टोटल फर्म के पास होनी चाहिए रिटायरमेंट के बाद भी इतनी। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर नरेश रिटायरमेंट। लेकिन अभी तो ये दोनों के पास ही कैपिटल बची है, इतना पेमेंट इसको करना है। तो अब ये जो पैसे हैं ना 90,500, इसको पेमेंट करने के लिए जो टोटल कैपिटल आई है उसे किस रेशो में लाना पड़ेगा, दोनों पार्टनर्स को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। वही बात बोली है इसमें, देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये जो कैपिटल है इसे नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम क्या करेंगे, डेविड और असलम की डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी बॉट बाय पार्टनर्स फॉर पेड टू नरेश। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, जो ये न्यू कैपिटल निकली है, न्यू कैपिटल निकली है ना, यहां पर आपको दिख रहा है न्यू कैपिटल। ठीक है, ये तो हमने ऊपर वो डाल दिया। न्यू कैपिटल कितनी निकली है, 194,000। इसको शेयर इन न्यू रेशो क्या है, देखिए आप क्वेश्चन में दिया है न्यू रेशो 2:3, 2:3। तो यहाँ पर मैं डेविड लिख दूंगी, यहाँ पर मैं असलम लिख दूंगी। ठीक है, तो डेविड कितना लाएगा, देखिए इनटू 2 डिवाइडेड बाय 5, डेविड लाएगा 77600 और असलम लाएगा 194,000 का 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये लाएगा 116400। लेकिन फॉर्म में ऑलरेडी उनका बैलेंस है 33,000 एंड 70,500। तो इस बैलेंस को हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी है, जो लाना है उसे बताना है ना हमको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे और क्या लिखेंगे माइनस करने के बाद कि इतना तो ऑलरेडी है, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल कितनी, 33,000 और 70,500। अब मैं जब माइनस करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी किसको लानी है, किसको पेमेंट करने के लिए, नरेश को पेमेंट करने के लिए 459,000 और यहाँ पर
77600 को जब माइनस करूँगी 33,000 से तो यहाँ पर आएगा 44600। अब यहाँ पर आपको यदि क्रॉस चेक करना है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 90500। यही तो पेबल करना है हमको नरेश को। सिंपल से वही चीज़ करी है। सिंपल इसमें ये बोला गया है कि जब नरेश को या जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पेड करने के लिए जो कैपिटल लाई जाएगी, किनके द्वारा, जो पुराने बचे हुए पार्टनर्स के द्वारा, वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के प्रोपोर्शन में लाई जाएगी। ठीक है। अब सिंपल सा जब ये आ गई तो इसको हमने क्या किया, दोनों पार्टनर ने सबसे पहले तो ये लेकर आए तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू डेबिट कैपिटल, क्योंकि ये दोनों लेकर आए हैं ना, एंड असलम कैपिटल कितना लाया, डेबिट कितना लाया है 44600 और असलम कितना लाया है 45900, टोटल 90500। और फिर हमने क्या किया, इन दोनों ने मिलके फिर क्या किया है, फिर हमने पेमेंट कर दिया किसको, नरेश को। तो नरेश के पास पैसा चला गया, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट कितना चला गया 90500। देखिए बच्चों, जनरल एंट्री करना तो आपको 11th क्लास से आप सीख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से आ ही गई होगी कि जिसको हम क्या करते हैं, जब हमारे पास आता है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। ये फर्म के पास पैसा आया ना डेविड और असलम से, तो हमने डेबिट कर दिया। अब नरेश के पास कैश चला गया तो हमने नरेश को डेबिट कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पूरी कंडीशन को, केस 4 को अच्छे से समझा है। आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ। अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें इसका लास्ट केस होगा, केस 5, और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के सारे कॉन्सेप्ट के मेरे वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे। हर कॉन्सेप्ट को देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, नए सेशन की प्लेलिस्ट वहाँ पर डली हुई है, उसे देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।